अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इंतसार है। हमारा टॉपिक चल रहा था कल सर्कल का। उसमें हमने सर्कल के बारे में जाना था, व्हाट इज सर्कल और पार्ट्स ऑफ सर्कल। अब हम आगे के पॉइंट क्लियर करेंगे, कुछ रह गया था उसमें। ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है और कुछ थ्योरम्स है। इन्हें जानना बहुत जरूरी है ताकि हमारा जो है ना सर्कल क्लियर हो जाए, और सर्कल के बारे में हम जो है ना, जब हमें ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी, अच्छी जानकारी मिल जाएगी, फिर उसके बाद जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि सर्कल क्या है, सर्कल की रेडियस क्या है, सर्कल की डायमीटर क्या है, सर्कल का कोड क्या है, सेगमेंट क्या है, माइनर आर्क क्या है, मेजर आर्क क्या है, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर क्या है, तो कुछ भी फायदा नहीं है। फिर क्वेश्चन लगाने में मजा ही नहीं आएगा। तो इसलिए हमें सबसे पहले जानकारी लेनी चाहिए और उसकी बैकग्राउंड बेसिक समझना जरूरी होता है। सर्कल का बेसिक हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और इसको जानेंगे क्या है बेसिक। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दी मैं पहले पढ़ा चुका वैसे तो, लेकिन फिर भी दोबारा से थोड़ा रिपीट कर दूंगा। ऑल रेडियस ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। एक सर्कल की सभी रेडियस वो एक दूसरे के बराबर होती है, सब समान होती है। पॉइंट वन है हमारा, ऑल रेडियस ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। एक सर्कल की सभी रेडियस, ये सर्कल बना है, ये सेंटर है, इसकी जितनी भी रेडियस होगी जो सेंटर से होती हुई सर्कल को टच करेगी, बाउंड्री को टच करेगी, उनकी सभी डिस्टेंस बराबर होगी, उनकी सभी लेंथ बराबर होगी। रेडियस अगर ये 2 सेंटीमीटर की है तो ये सभी रेडियस 2 सेंटीमीटर की होगी। पॉइंट वन क्लियर, किसी को कोई डाउट? सेकंड है हमारा डायमीटर। डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। ये पॉइंट है हमारा, डायमीटर बराबर 2 मल्टीप्लाई रेडियस, 2 मल्टीप्लाई रेडियस। यानी कि जो हमारी डायमीटर है वो 2 रेडियस का सम है, या 2 मल्टीपल रेडियस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम एक सर्कल बनाते हैं और ये सेंटर रखते हैं, एक रेडियस हमारी ये हो गई और इसी से फिर दूसरी रेडियस हो गई। दोनों रेडियस हमेशा इक्वल होगी एक ही सर्कल की। तो एक रेडियस हमारी ये है, एक ये, दोनों को मिला दो तो 2 रेडियस हो जाएगी, 2 रेडियस, और वो इक्वल टू डायमीटर के हो गए, क्योंकि हमारी लाइन डायमीटर है। 2 रेडियस मिलके डायमीटर बनती है। नंबर 2 पॉइंट क्लियर हो गया होगा। डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीपल आर मींस रेडियस। तीसरा पॉइंट है हमारा, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। कल भी बताया था मैंने, पिछली क्लास में बताया था कि डायमीटर जो है ना हमारा, वो सबसे बड़ी कोड होती है सर्कल की, और वही डायमीटर हमारी सबसे बड़ी कोड होती है, लॉन्गेस्ट होती है सर्कल की। सर्कल की सबसे बड़ी कोड का नाम डायमीटर है। सर्कल की सबसे बड़ी कोड का नाम डायमीटर है। एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। ये हमारा सर्किल है, इसमें ये हमारा सेंटर है। ये सारी जितनी भी इसके अंदर लाइन टच करती है बाउंड्री को, सर्कल की बाउंड्री को टच करती है, सारी हमारी रेडियस है। ये सब, ये सब हमारी रे ये सब हमारी कोड है, सॉरी रेडियस नहीं, कोड है। ये हमारी सब सर्कल की कोड है, सर्कल की सभी कोड हैं। इनमें एक लाइन हमने सेंटर से जो डाली है, सेंटर से होती हुई चली गई है, वो हमारी
डायमीटर कहलाती है। देखने से पता चल रहा होगा कि सारी कोड छोटी है इसके मुकाबले पे, ये भी डायमीटर ही है, ये भी कोड ही है, और ये सारी की सारी लाइन इस लाइन से छोटी है, तो लॉन्गेस्ट कोड ही हमारी डायमीटर है। फिर दोबारा समझा देता हूँ। सभी कोड डाल दिए हमने, जो सेंटर से एक लाइन गई, एक कोड गई, वो सबसे बड़ी है, वही हमारी डायमीटर है। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गए। अब आती है हमारी थ्योरम, सर्कल की थ्योरम। पहली थ्योरम है हमारी, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल की बराबर कोड, इक्वल कोड, उनकी सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो भी इक्वल होगी। एग्जांपल ले लेते हैं, एक फिगर के थ्रू समझाता हूँ। एक हमारा ये सर्कल है, ये हमारा सेंटर है, ये दो कोड है, एक ये और एक ये। थ्योरम में बताया गया है कि अगर हमारी दो कोड बराबर है किसी सर्कल के अंदर, तो उनके सेंटर से जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगी, वो भी इक्वल होगी। अगर यह हमारी कोड और ये इक्वल है, तो जो सेंटर से डिस्टेंस होगी, ये वाली और ये वाली, ये भी हमारी, ये हमारी इक्वल होगी, ये भी हमारी इक्वल होगी। अगर ये हमारी मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है ये कोड, ये भी 10 है, ये 10 सेंटीमीटर है, दोनों कोड इक्वल होगी, ये इक्वल, इसका नाम ए बी रख लेते हैं, इसका नाम सी डी रख लेते हैं। ए बी इक्वल टू सी डी क्या है, ये दोनों कोड बराबर है। अगर ये दोनों कोड बराबर है, तो इनके बीच जो सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करें, यानी कि सेंटर से जो डिस्टेंस होगी, इनकी दूरी होगी दोनों की, वो भी इक्वल होगी। अगर ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। इट मीन्स यहाँ पे एम, ये ओ सेंटर को मान लेते हैं, ये एक्स और ये वाई, तो एक्स ओ इक्वल टू ओ वाई, ये हमारी कोड है और ये डिस्टेंस है, सेंटर से डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। थ्योरम क्लियर होगी, पहली थ्योरम थी हमारी। फिर एक बार बता देता हूँ, किसी सर्कल की दो कोड आपस में बराबर है, तो उनकी सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो भी बराबर होगी। सिंपल सी बात यह है। क्लियर? दूसरी थ्योरम है हमारी, कोड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए आर इक्वल, कोड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। इसका वाइस वर्सा है, इसका उल्टा है ये, इस थ्योरम का, पहले वाली का उल्टा है दूसरा। अगर ऐसे ले लेते हैं, सर्किल सही बनाता हूँ। ये सर्किल है हमारा, ये सेंटर है ओ, ये कोड है हमारी। अगर ये सेंटर से जो डिस्टेंस है इस कोड की, और सेंटर से इस डिस्टेंस इस कोड की, ए बी नाम रख लेते हैं, सी डी नाम रख लेते हैं, एक्स वाई, ये जो ये जो सेंटर से डिस्टेंस है, ये अगर आपस में इक्वल है,
ये आपस में दोनों इक्वल है, यानी कि एक्स ओ बराबर ओ वाई इक्वल है। ठीक है, तो हमारी जो कोड होगी वो भी इक्वल होगी, ए बी बराबर सी डी। अगर हमारे दो कोड के बीच की दूरी इक्वल है, बराबर है, तो वे दोनों कोड भी आपस में इक्वल होंगे। क्लियर? दूसरी थ्योरम होगी हमारी। तीसरी थ्योरम है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। फिर द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड। इसका मतलब है कि एक सर्कल पर अगर हमने सेंटर से कोई परपेंडिकुलर कोड पर डाला, किसी कोड पर डाला, मान लीजिए ये कोड है हमारी, इसका नाम ए बी है, ये सेंटर है सर्किल का, सर्कल का सेंटर है। यहां से अगर मैं कोई परपेंडिकुलर डालता हूं, ओ से कोई परपेंडिकुलर डालता हूं ए बी पर, जिसका नाम सी रख लेते हैं, सी पर कट करता है, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, ए बी को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब है इक्वल, बराबर बराबर काट देगा, यानी कि ये इसको दो हिस्से में इक्वल इक्वल बांट देगा। ए सी इक्वल टू कहलाएगा फिर हमारा ए सी इक्वल टू बी सी बी। दूसरी थ्योरम, तीसरी थ्योरम समझ में आ गई, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड। अगर सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाला गया, एक लाइन डाली गई जो ए बी पर डाली, जो कि ए बी कोड है, वो ए बी को बाइसेक्ट करेगी। इससे ए सी इक्वल टू सी बी हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगी, कोड कोड हाफ हाफ हो जाएगी। चौथी हमारी एक और थ्योरम है, इसका उल्टा है, जस्ट इसका उल्टा। द लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्टिंग कोड परपेंडिकुलर टू द कोड। एग्जाम्पल के लेके समझते। मान लीजिए हमारा सर्कल है, ये सेंटर हो गया हमारा, ये हमारी ए बी कोड है। एक लाइन यहाँ सेंटर से डाली, इसने इसको बाइसेक्ट किया, इक्वल हो गए। ये कहलाएगा कि ए बी, ये ओ सेंटर है और ये हमने सी ले लिया, ये कहलाएगा कि परपेंडिकुलर है कोड पर, ये परपेंडिकुलर कोड पर कहलाएगा, यानी कि ये कोड पर एक परपेंडिकुलर है। ये लाइन जो डाली गई ना, ये परपेंडिकुलर कहलाएगी ए बी पर। ओ सी परपेंडिकुलर ए बी, ये कहलाएगा। थ्योरम कंप्लीट हो गई, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट हो गई। उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगा होगा। अगला टॉपिक इसी में है, इसके एंगल्स वगैरह है वो अगली वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।